सेलिंग यानी किसी को रिझाना, कोई सेल्स करना बड़ा ही एक मुश्किल शोबा होता है। उसमें आपको बहुत सारी ना का सामना करना पड़ता है। लोगों को कन्विंस करना, उनको राग़िब करना, परसुएट करना आसान नहीं होता। लेकिन हमारे आज के मेहमान का तारुफ सिर्फ यही नहीं है कि ही इज़ एन एक्सेलेंट सेल्स पर्सन, अ सेल्स ट्रेनर, बल्कि सबसे बड़ी अहम बात कि ही इज़ अ सक्सेस स्टोरी व्हेन इट कम्स टू द रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़। आमतौर पर अगर आप ज़ियाबतीज़ के मर्ज़ में मुब्तला हो जाएँ या हेल्थ कंडीशन में हो तो समझा जाता है दिस इज़ अ लाइफ सेंटेंस ऑफ मेडिसिन, ऑफ इंसुलिन। लेकिन ये सक्सेसफुली इसको रिवर्स कर पाए हैं एंड दैट इज़ द रीज़न हमने इनको आज अपने प्रोग्राम में बुलाया, बिकॉज पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हैज़ बिकम द डायबिटीज़ वर्ल्ड कैपिटल। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग ज़ियाबतीज़ से की तशख़ीस हो रही है, बल्कि कहा यह भी जाता है कि लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो अनडायग्नोस्ड हैं। अशरफ साहब को डायबिटीज़ 2004 में डायग्नोस हुई और 2022 में जब आमतौर पर लोग समझें कि जी बिल्कुल तो कोई तरीका नहीं है इससे निकलने का, 18 साल के बाद ही वॉज एबल टू बिकम डायबिटीज़ फ्री। ये कैसे हो पाया, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, बहुत मुबारक। यू आर अ रोल मॉडल फॉर सो मेनी। यू वर एबल टू रिवर्स डायबिटीज़। मुझे बताइए कि ये कैसे कर पाया? हमें जो पढ़ाया जाता है ना डायबिटीज़ के बारे में, जब भी डायबिटीज़ डायग्नोज होती है डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक मेडिसिन लिख दें। अगर आप उनसे सवाल पूछें कि जी डॉक्टर साहब ये दवाई कितना अरसा खानी है, तो आपका मुंह देखते हैं कि दवाई तो सारी ज़िंदगी खानी है। दिस इज लाइफ सेंटेंस, यू सेड द करेक्ट वर्ड। ये उम्र कैद हो गई है। मैंने भी यही समझ लिया। मैंने सोचा कि जो डायबिटीज़ होगी अब सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी है। मैंने 18 साल तक दवाइयाँ खाई। जितनी दवाइयाँ इस वक्त ईजाद हो चुकी हैं दुनिया में, मेटफॉर्मिन है, सल्फोनिलयूरिया, ये मैं मॉलिक्यूल्स के नाम बता रहा हूँ, एम्पाग्लाइफ्लोजन है, सीटाग्लिप्टन है, ये सारी मेडिसिन डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ सारे डॉक्टरों ने खिलाई। अच्छा, आई वॉज सिक ऑफ दिस मेडिसिन। मैं 18 साल हो गए, 18 सालों में डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट, मतलब कॉम्प्लिकेशन बहुत पहले हो जाती है लेकिन अब सीरियस होनी शुरू हो गई थी। सही। न्यूरोपैथी यानी पाँव जलना, फॉरगेटफुलनेस, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। मैंने सोचा, मैं पढ़ने वाला बंदा हूँ, मैंने सोचा कि यार इसका कुछ तो तरीका होगा ना, कोई लाइफस्टाइल। जब डॉक्टर कहता है जी ये इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज़, तो वो कौन सा लाइफस्टाइल है जिसको वायलेट करने से डिजीज़ हुई है? मुझे बताएं 2004 में जब आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हुई, उस वक्त के अशरफ चौधरी साहब और आज क्या फ़र्क है? यानी अगर मैं ज़ाहिरी तौर पे देखूं तो क्या आपने वज़न घटाया है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत डिसिप्लिन लेके आए हैं, व्हाट हैज़ चेंज्ड? टोटली ट्रांसफॉर्म, टोटली ट्रांसफॉर्म। उस वक्त मेरा जो वज़न था 70 kg था। ओके। मैंने तकरीबन को 7-8 kg वज़न अभी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कम किया। मेरा अगर मैं उस वक्त का होता तो मुझे ऐसे बैठना पड़ता, मेरा पेट इतना बाहर निकला होता। ठीक है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरी मेमोरी तेज़ हो गई। मेरे जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ थी वो छूट गई। मेरे जो मुख्तलिफ मल्टीवाइटम्स में लेता था उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। नाउ आई एम मोर डिसिप्लिन, मोर रेजिमेंटेड कि यार खाना क्या है क्या नहीं खाना ये आपका अपना फ़ैसला होना चाहिए और वो खाएं वो जिससे आपकी सेहत बने। ठीक है, लेकिन मुझे बताएं, आपको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर अगर अपनी डायबिटीज़ की हेल्थ कंडीशन को रिवर्स करना चाहते हैं, 3 टिप्स जो आप उनको देंगे? 3 टिप्स नहीं, मैं आपको 2 लफ्ज़ बताऊंगा। 2 लफ्ज़? अच्छा, ज़बरदस्त। और उसमें सारी जो मैंने जो सैकड़ों किताबें पढ़ी, मेरी जो तकरीबन 2.5 साल की जो रिसर्च है, मैं आपको वो 2 वर्ड्स में बताने लगा हूँ। नो जीपीएस। नो जीपीएस? नो जीपीएस। आपकी खुराक में नो जीपीएस। और जीपीएस क्या है जी? जीपीएस है ग्रेन्स, पोटैटोज, पोटैटोज भी आपने माइनस कर दिया, एंड शुगर। ओके, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने निकाल दी। एंड व्हेन यू से ग्रेन्स, इसके अंदर पल्सेस भी शामिल है या सिर्फ गंदम शामिल है? अच्छा। इसमें गंदम, चावल, मकई, जौ, ज्वार, बाजरा, ये जो ग्रेन्स हैं, जब ये अब असल में ग्रेन्स रहे नहीं है, ये इतना मॉडिफाइड हैं, इतना ये पेस्टिसाइड हैं, यानी दे आर नॉट ऑर्गेनिक एट ऑल। दे आर नॉट ऑर्गेनिक। और जब इनको पीसा जाता है तो इसको इतना बारीक पीसा जाता है कि उसमें फाइबर नाम हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ग्रेन्स आपने कहा माइनस कर लें, पोटैटोज के पीछे क्यों? पोटैटोज इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। ठीक है, ठीक है, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो पोटैटोज चलते हैं ना, उसको सीड ऑयल में पकाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं। वैसे हर वक्त मंचिंग चल रही है सारा दिन, उसमें सीड ऑयल भी होते हैं प्लस उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। उससे शुगर में बहुत स्पाइक आती है। एंड शुगर में सिर्फ वाइट नहीं जी, ये अभी तक ना ये सही हम समझ रहे कि जी वाइट शुगर ही है। शुगर जिस चीज़ में भी है, फॉर एग्जांपल हनी में भी शुगर है,
और इसके अलावा दूध में लैक्टोज होता है। इंग्लिश के वो तमाम वर्ड जो एंड पे OSE पे ख़त्म होते हैं, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारे सब शुगर की फैक्ट्रियाँ हैं। ये 3 चीज़ें आप ज़िंदगी से निकाल दें तो अशरफ साहब से बचेगा क्या, खाएं क्या? अल्लाह की नेमत है। अच्छा, हाँ, अल्लाह की नेमत है। आप बताएं ना जरा आपकी जनरल डाइट क्या है, और ये क्या 18 साल करें तो उसका फिर नतीजा मिलता है, या आपने वाकई अपनी लाइफ से जैसे GPS निकाला तो मैंने 3 दिनों में अपनी दवाइयाँ छोड़ी हैं। 3 days? इन 3 days। वाओ। 15 फरवरी 2022 को मैंने अपनी नई डाइटरी रिजीम पे आया और 18 फरवरी को आई क्विट ऑल माय मेडिसिन विदाउट एनी डॉक्टर्स इंटरवेंशन। जैसे आपने शुगर की बात की और आपने लैक्टोज का जिक्र किया, इसका मतलब है दही, दूध ये भी नहीं कह सकते? दही ठीक है, दही में लैक्टोज वो चेंज हो जाता है। अच्छा, अगर उसको दही को, जो घर का दही होता है, उसको अगर आप बारीक कपड़े में थोड़ी देर के लटका दें तो उसका लैक्टोज निकल जाता है। जो रिमेनिंग होता है दैट्स अ ग्रीक योगर्ट, दैट्स द बेस्ट थिंग। ठीक है, उसमें प्रोटीन होती है, हेल्दी फैट्स होते हैं। अच्छा, आप पूछ रही थी कि मैं खाता क्या हूँ। ठीक है, फिर आपकी डाइट है खाने में बहुत चीज़ें। नंबर 1 जी, अंडा खा सकते हैं, मीट, ठीक है, नो लिमिट्स, ठीक है, बीन्स, लेंटल्स, पल्सेस, दालें सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा आलू के अलावा ऑल वेजिटेबल्स। ठीक है, आपकी प्लेट है, मैं आपको नहीं, लेकिन आमतौर पे, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, हम इन चीज़ों को खाते हैं या तो किसी रोटी, नान, चावल, पुलाव से। तो आपने कहा कि ग्रेन्स नहीं खाने, हाँ। तो आप ये तमाम चीज़ें बगैर चावल और रोटी के खाते हैं? ये रोटी के साथ सालन को डबो के खाना, ये पाकिस्तान, इंडिया के अलावा दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। सही, ठीक है, और हमारा कल्चर है ये, दिस नॉट अ रिलीजन, दिस इज़ अ कल्चर। ठीक है, हम अगर मुझे पता हो कि यार मैंने ये चीज़ छोड़नी है, उससे मेरी दवाइयाँ भी छूट जाएंगी, मेरी शुगर भी ठीक हो जाएगी, मैं कॉम्प्लिकेशन से बच जाऊँगा, तो इतनी कॉस्ट तो बंदा कर लेना कि कल्चर को ज़रा साइड पे कर दे और हेल्दी फूड पे आ जाए। मैं बताता हूँ, अंडा है, सुबह मैं नाश्ता करता हूँ। ठीक है, अंडा हम ब्रेड के साथ खाते हैं। अच्छा, आई लाइक टू हैव माय अंडा विदाउट एनीथिंग। ओके, तो आपने, मैं आपके कबीले से हूँ। ठीक है, उसको फोक के साथ खाएं। हाँ जी। उसमें 2-4 नट्स भी रख लें, उसमें आप चीज़ भी डाल लें, और जैसे हम आजकल करते हैं एवोकाडोस रख लें, ग्रिल्ड टोमेटो उसके साथ रख लें, इस तरह की चीज़ें आप डालें उसमें। बीन्स आप रख सकते हैं साथ में, बीन्स रख सकते हैं, आपका नाश्ता क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आपको दोपहर को अगर वो बेवक्त की भूख लगे तो थोड़े से नट्स ले लें, साथ में चाय कॉफ़ी ले लें। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। सही। अब दोपहर को आते हैं। हाँ। दोपहर को आपकी प्लेट में कोई 5-6 तरह के सैलड्स हों और साथ में या बीन्स हों या मीट हो। ठीक है, चिकन हो, फिश हो, आपका मटन हो, बीफ हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें करें। रात को भी यही फार्मूला होगा, अगर आपने दोपहर को बीफ खा लिया है तो रात को मटन खा लें, फिश खा लें, ठीक है, कॉम्बिनेशन ये। आपको बेसिकली देखें 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अच्छा, अब इसमें गुड एंड बैड भी है। जैसे वो गुड तालिबान, बैड तालिबान होता था ना, इस तरीके से गुड फैट्स, गुड बैड फैट्स, गुड कार्ब्स, बैड फैट्स। जो गुड कार्ब्स है ना, हमने वो खाने हैं। कार्ब्स हर चीज़ में है, बीन्स में कार्ब्स हैं, नट्स में कार्ब्स हैं, वेजिटेबल्स में कार्ब्स हैं, हमने ब्रोकली में कार्ब्स हैं। ये सारे गुड कार्ब्स हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जो आपको काफ़ी देर तक एनर्जी स्लो रिलीज है, एक्सटेंडेड रिलीज वाले। अच्छा, फ्रूट्स भी आप सारे खा सकती हैं जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लोअर साइड पे हो। ठीक है, इस वक्त अगर मैं देखूँ पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा आम के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ जाना है। आम के पीछे पड़ सकते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए, हर चीज़ के ना खाने के आदाब हैं। सही। आम खाना मना नहीं है जी। पहली बात है कि फ्रूट जो है ना, दिस इज नॉट ए फूड, दिस इज एंटरटेनमेंट, प्लेयर है ना। आप खाते हैं तो आपके डोपामाइन रिलीज होते हैं, इसके आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर आपने आम खाने हैं, केले, मैं सारे फ्रूट्स बाय द वे खाता हूँ, सारे फ्रूट्स खाता हूँ, मैं इवन खजूर भी खाता हूँ। आप वॉक से पहले कर, जिम जाए, जिम में अगर आप 40 मिनट टू 1 आवर आप एक्सर्शन करते हैं, तो अगर आपने 2 केले भी खाए हुए हैं तो वो तो ठीक हो जाएंगे ना। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, मुझे बताएं, इतनी आपने माशाल्लाह मेहनत की है, एक दफ़ा फिर आपने दवाइयों से छुटकारा हासिल किया है, लोगों को ये करके बताया, एज अ रोल मॉडल बताया कि ये पॉसिबल है। कभी कभार चीट डे होता है आपका? चीट डे बिल्कुल होता है। हाँ। मैं ज़ाहिर इसी सोसाइटी में रहता हूँ, मैं कभी तो निहारी पाए बिरयानी आपको अच्छा, मैं मीठे की तरफ मेरा रुझान होता है कि जब चीट ही करना तो फिर अच्छे वाला करना। हाँ, यानी अब जो ना गुनाह बेलज़्ज़त नहीं होना चाहिए, बेलज़्ज़त नहीं होना चाहिए। मैं जलेबी भी खा लेता हूँ, मैं गुलाब जामुन भी खा लेता हूँ, सारी चीज़ें खा लेता हूँ, मैं केक भी खा लेता हूँ, लेकिन वो बस इतना ही होता है कि मैं चीटिंग की है। ठीक है, उसके साथ बस एक जायका बदला मुँह का कभी कभार किया। और फिर आप जब अपने आप को एक स्ट्रिक्ट रिजीम में रखते हैं, मुझे याद है जब मैंने 2018 या 19 के दरमियान
दरमियान आई वेंट ऑन अ नो शुगर स्प्री फॉर 4 मंथ्स के मैंने बिल्कुल कुछ मीठा नहीं खाना। आपका वेट कम हुआ होगा? मेरा वेट कम होने के साथ साथ मुझे चीनी का जायका अब पसंद नहीं आता। तो वो जिस तरह आप अपने आप को ट्रेन करते हैं ना, देखिए हर चीज़ एक हैबिट है। आप फीकी चाय पीना शुरू कर दें, थोड़े दिनों के बाद आपको चीनी वाली चाय अच्छी नहीं लगेगी। आपके जो टेस्ट बड्स हैं दे आर ट्रेनेबल, दे आर ट्रेनेबल, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, बहुत मुबारक हो आपको। और अगेन आखिरी पॉइंट के वर्जिश ज़रूरी करनी चाहिए ना, चहलकदमी ज़रूरी होनी चाहिए। वो आपका ना मुशक्कत आपकी लाइफ का हिस्सा है, यू आर मेड फॉर दैट। अगर जो मैं यहाँ पे आपकी इजाज़त से एक नाज़रीन को मैसेज देना चाहूँगा, अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, यू आर यंग और आपके ऊपर जिम फ़र्ज है, जिम फर्स्ट, ठीक है। अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है तो आप कह सकते हैं कि जी मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ। आप उतनी वॉक करें, उतने मिनट वॉक करें जितनी आपकी उम्र है। अच्छा, और जिम फर्स्ट से आपकी मुराद है कि हम रोज़ जिम जाएं? नहीं, रोज़ ना, आप तकरीबन 5 दिन जाएं और 2 दिन वॉक कर लें, ठीक है। क्योंकि आपकी लेकिन मूवमेंट आप पे फर्ज है। अल्लाह ताला ने जो आपको सेहत दी है, जो आपको एक चलता फिरता बनाया है, तमाम आपके आसाब काम कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए अशरफ साहब।